मुंबई, वो शहर जहाँ पे हर कोई अपने सपने लिए आता है। और विशाल भी अपने सपने लिए मुंबई में नया नया शिफ्ट हुआ था। मुंबई के नासिरगंज वाड़ी शहर में विशाल की नई नई जॉब लगी थी। उसे कंपनी की ओर से अच्छा पैकेज भी मिला था। हालांकि इस नौकरी से हर कोई खुश नहीं था, ना तो उसके दोस्त, ना तो उसके फैमिली मेंबर्स। ऐसा इसलिए नहीं कि वो उसकी तरक्की से जलते थे, बल्कि इसलिए कि जिस बिल्डिंग में उसका ऑफिस था, उस बिल्डिंग से कई सारी डरावनी घटनाएं जुड़ी थीं। लोकल रेजिडेंट्स का कहना था कि जिस जगह पर वह ऑफिस बना है, वहाँ पहले कब्रिस्तान हुआ करता था और आज भी उस ऑफिस में काम करने वाले लोग आत्माओं को देखने का दावा करते हैं। विशाल को इन सब चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सबकी बातों को नज़रअंदाज कर जॉइनिंग लेटर आते ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक हफ्ते तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन उसके बाद शनिवार रात जो हुआ वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। दरअसल उस रात विशाल को ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। ऑफिस के सभी कलीग्स जा चुके थे, लेकिन विशाल ऑफिस में ही रुका और काम करता रहा। ऑफिस पूरा शांत हो चुका था। वहाँ सिर्फ एक ही आवाज़ थी, वो थी विशाल के कंप्यूटर पर टाइप करने की। रात के लगभग 11:30 ही बजे होंगे कि तभी विशाल को कीबोर्ड टाइप करने के साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। विशाल रुका और उसके रुकने के साथ ही वह आवाज़ भी रुक गई। विशाल को लगा कि यह उसका वहम होगा और वह अपने काम पर वापस लग गया। मुश्किल से 1 मिनट ही बीता होगा कि वह चलने की आवाज़ विशाल के कानों में दोबारा पड़ी और वह तुरंत रुक गया। लेकिन इस बार वह आवाज़ नहीं रुकी। दरअसल वह आवाज़ विशाल के कैबिन के बाहर कॉरिडोर से आ रही थी। विशाल ने घबराते हुए कैबिन के अंदर से ही आवाज़ लगाई, कौन है, कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। विशाल अपनी चेयर से उठा और उसने अपना कैबिन का दरवाज़ा खोला ही था कि अचानक पूरा ऑफिस एकदम शांत हो गया। उसने अपनी नज़र कॉरिडोर के दोनों ओर दौड़ाई, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। विशाल ने इसे फिर से अपना वहम समझा और कैबिन में वापस गया और उसके कैबिन में वापस आते ही उसके बगल वाले रूम का दरवाज़ा खुला और जोर से बंद हुआ। इस बार विशाल को उस आवाज़ ने वाकई डरा दिया। विशाल डरते हुए अपने कैबिन से निकला और अपने बगल वाले रूम का दरवाज़ा हल्का खोला और अंदर झांका। उसे रूम में कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन विशाल को सामने वाली खिड़की के पर्दे के पीछे कोई हलचल सी महसूस हुई। विशाल पर्दे हटाने के लिए आगे बढ़ा और विशाल ने जैसे ही पर्दे हटाए, उसे लगा कि उसके सामने से कोई सफ़ेद रंग की चीज़ जोरदार आवाज़ के साथ नीचे गिरी। विशाल ने नीचे देखा, पर ज़मीन पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे दिखाई दिया तो सिर्फ एक करीब 9 से 10 साल का एक बच्चा, जो सामने की दीवार के पास हल्के अंधेरे में सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने खड़ा हुआ था। वह विशाल को बहुत ही अजीब तरीके से एकटक देख रहा था। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। तभी अचानक विशाल के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है। इससे विशाल डर के मारे हिल जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि वह सिक्योरिटी गार्ड है। अरे साहब, आप अभी तक गए नहीं? विशाल डरते हुए खिड़की की ओर इशारा करते हुए पूछता है, वह बच्चा कौन है? कौन सा बच्चा साहब? अरे वही जो दीवार के पास सफ़ेद रंग की शर्ट में खड़ा है। अरे साहब, वहाँ तो कोई नहीं है। विशाल पीछे मुड़कर वापस देखता है और हैरान हो जाता है। वहाँ वाकई में कोई नहीं था। साहब, रात बहुत हो चुकी है और लगता है आपको नींद आ रही है। आपको घर चले जाना चाहिए।
विशाल को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह गार्ड की बात मान अपने कैबिन में गया और अपना बैग पैक करके नीचे आया। वह पार्किंग की ओर जाने लगा। तभी विशाल की नज़र ऑफिस की बिल्डिंग के गेट पर चेयर पर सो रहे एक आदमी पर पड़ी। विशाल करीब जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है। वह वही सिक्योरिटी गार्ड था जिससे वह अभी अभी मिलकर आ रहा था। विशाल बड़ी हैरानी के साथ पूछता है, अरे तुम इतनी जल्दी बिल्डिंग से बाहर कैसे आए और सो भी गए? गार्ड बड़ी हैरानी के साथ कहता है, साहब, मैं तो पिछले कई घंटे से यहीं बैठा हूँ, यहाँ से हिला भी नहीं हूँ। यह बात सुन मानो विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब विशाल वहाँ एक पल के लिए भी रुकने को राजी नहीं था। वह तुरंत अपनी स्कूटी के पास गया और स्कूटी चालू करने के लिए अपने जेब में चाबी टटोलने लगा। तभी विशाल को याद आता है कि चाबी तो वह अपने कैबिन में ही भूल आया है। विशाल को अब अंदर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन विशाल के पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने किसी तरह थोड़ी हिम्मत जुटाई और बिल्डिंग की ओर गया। विशाल बिल्डिंग की ओर लिफ्ट में गया और अपने 5वें फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट चालू हो गई और अपने फ्लोर पर आकर रुकी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। विशाल लिफ्ट से बाहर आया और एकदम चौंक गया। दरअसल लिफ्ट में तो 5वां फ्लोर था, लेकिन वह असल में बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर पर खड़ा था। वह लिफ्ट की तरफ मुड़ा और दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी विशाल को किसी बच्चे के सिसकने की आवाज़ आई। वह मुड़ा और देखा तो उसने पाया कि वह वही बच्चा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले खिड़की के बाहर देखा था। वह बच्चा कॉरिडोर के बिल्कुल कोने में अपना मुंह दोनों घुटनों के बीच छुपाए रो रहा था। विशाल बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे की ओर अपने धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगा। विशाल थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि इतने में पीछे से आवाज़ आई, अरे साहब, कहीं आप इसे तो नहीं ढूंढ रहे? विशाल ने पीछे मुड़कर देखा और डर के कारण बिल्कुल ठंडा पड़ गया। वह वही गार्ड था जो कुछ देर पहले उसे कैबिन में और बाहर गेट पर मिला था। अब वह विशाल की स्कूटी की चाबी लिए खड़ा था। विशाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसने गार्ड से चाबी ली और बाहर अपनी स्कूटी की तरफ दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने स्कूटी चालू की और अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगा। विशाल अब 90 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड से आगे बढ़ रहा था। वह कांप रहा था। उसे अपने दोस्तों को बुलाने का ख्याल आया, लेकिन विशाल अब एक पल के लिए भी रुकने से डर रहा था, इसलिए वह बस सवारी करता रहा। विशाल को यह एहसास भी नहीं था कि ऐसा भी होगा, और इसने उसे और भी ज़्यादा डरा दिया। दरअसल कल रात ही ऑफिस से आते समय उसने अपनी स्कूटी का पेट्रोल टैंक फुल करवाया था और अभी तक मुश्किल से सिर्फ 20 किलोमीटर ही चला होगा, लेकिन अब पेट्रोल टैंक की मीटर की स्विंग एक्सट्रीम लो पर थी। उसे लगा कि अब ये कभी भी रुक जाएगी, लेकिन विशाल फिर भी सवारी करने की कोशिश करता रहा। और सबसे बुरा तो यह हुआ कि उसकी गाड़ी तो नहीं रुकी, बल्कि उसकी हेडलाइट्स ऑफ हो गई। हालांकि स्कूटी में हेडलाइट्स ऑफ करने का कोई बटन नहीं था, लेकिन वह किसी तरह उसे ऑन करने की कोशिश करता रहा, और इसी के साथ स्ट्रीट लाइट भी चिंगारी मारते हुए बंद हो गई। विशाल के लिए इस अंधेरे में देखना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज़ हो गई कि वह अब उसे बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अब विशाल के डर की सीमा चरम बिंदु पर थी। उसका शरीर
पूरी तरह पसीने से भीग चुका था और आखिरकार विशाल को जिस चीज का डर था वही हुआ। उसकी स्कूटी झटके खाते हुए बंद हो गई। विशाल अब हड़बड़ाते हुए स्कूटी से उतरा और तेजी से किसी की मदद के लिए दौड़ा और दौड़ते दौड़ते उसे दूर से कोई एक सफेद रंग की कार सामने आते हुए दिखाई दी। विशाल को लगा कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है और वह बच जाएगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ इससे विशाल का कलेजा मुंह को आ गया। उस कार का ड्राइवर और कोई नहीं, वही सिक्योरिटी गार्ड था। यह देखकर विशाल जहां का तहां खड़ा रह गया। वह कार विशाल के नजदीक आई और उसके शरीर के आर पार निकल गई। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ।